हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट वे टीवी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर की, यानी कि हाइपरटेंशन की, यानी कि हाई बीपी की। तो ये जो प्रॉब्लम है आजकल मैक्सिमम लोगों में देखी जा रही है। तो इसको हम किस तरीके से नेचुरली, यानी कि अपने घर में उपलब्ध चीज़ों से किस तरीके से अपने आप कम करने की कोशिश कर सकते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं, ताकि अगर आप इसको अभी से कंट्रोल करने लग जाएंगे तो आगे चलकर हो सकता है आपको दवाइयों की भी ज़रूरत ना पड़े। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इन आसान घरेलू तरीक़ों से भले ही नुकसान ना हो, पर आप अपनी चल रही दवाइयों को नहीं छोड़ेंगे तब तक, जब तक कि इन घरेलू नुस्खों से आपका बीपी कंट्रोल नहीं हो जाता। जब आपका बीपी ऑटोमेटिक कंट्रोल होने लग जाए, अपनी डाइट को आप जब ठीक करेंगे, इन सारी चीज़ों को लेंगे, तो अगर आपका बीपी कंट्रोल होने लग जाएगा तब आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके अपनी दवाइयों को बंद करिएगा। बिना उनके कंसल्ट की आप दवाइयाँ मत बंद करिएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ एक दिन में ठीक नहीं होती है। इन सारे नुस्खों को लेने से पहले आपको टाइम लगेगा चीज़ों को ठीक होने में, और उस दौरान आपको अपनी दवाइयाँ बंद नहीं करनी है। तो आइए सबसे पहले हम कारणों को जान लेते हैं कि हाई बीपी होता किस लिए, क्योंकि अगर हमें कारण पता होगा, हम उसको भी अगर ठीक करने लग जाएंगे तो आधा बीपी तो वहीं से कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले जो कारण होता है वो हमारा ख़राब लाइफस्टाइल हो सकता है, जेनेटिकल रीज़न हो सकता है कि हमारे पेरेंट्स को रहा हो तो जिसकी वजह से आपको हो रहा हो, या फिर आपके अंदर कोई बैड हैबिट्स हो, स्मोकिंग हो, अल्कोहल हो, या फिर आपको कोई किडनी लिवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, या फिर आप अपनी डाइट में नमक बहुत ज़्यादा लेते हों, या स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हों, या फिर आप सही टाइम पे सोते नहीं हैं, या फिर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन के साथ साथ गुस्सा भी बहुत आता है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं आपके जो बीपी का प्रॉब्लम है उसको बढ़ाती हैं। तो इन सबको अगर आप कंट्रोल करने लग जाएंगे, इन सबको सुधारने लग जाएंगे, तो भी आपका बीपी कहीं ना कहीं धीरे धीरे कंट्रोल होना शुरू कर देगा। तो अब बढ़ते हैं इनके लक्षणों की तरफ, यानी कि ऐसे कौन से लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं जिनसे आपको पता लगेगा कि आपको हाई बीपी या बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो पहले तो मैं बता दूं कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को कोई सिम्टम्स नज़र आए ही, बट जनरली जो बहुत ज़्यादा बीपी जब हाई होने लगता है तो लोगों को सिरदर्द में प्रॉब्लम होने लगती है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है, थकावट सी लगती है, किसी काम में मन नहीं लगता है, इस तरीके की आपको लक्षण दिखाई देंगे। और कभी कभार आपको ऐसा भी लगेगा कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या आपको ब्रीदिंग, जिसको कहते हैं ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस होने लगता है, एंग्जाइटी होने लगती है, घबराहट होने लगती है, नींद नहीं आती है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये आपको शो कर सकती है कि आपको अपना जो बीपी है वो चेक करा लेना चाहिए। आपको अपना बीपी अपने आप देखने से नहीं समझ में आएगा जब तक कि आप उसे चेक नहीं करवा लें। तो आप ज़रूर जा कर के इमीडिएट अपना बीपी चेक करवाइए कि क्या उसमें ऊपर नीचे हो रहा है या ये आपका वहम है। और इसके अलावा भी कभी कभार ऐसा होता है कि आपके चेहरे का कलर थोड़ा सा चेंज होने लगता है, रेडनेस आने लग जाते हैं, बॉडी की जो बोन्स हैं उसमें दर्द होने लगता है, बैक में स्पेशली, घुटनों में ऐसा भी होता है कभी कभार। कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो आपको पता नहीं भी लगे तो भी आपको जब भी अनईजी सा लगे तो अपना बीपी ज़रूर चेक किया करिए। किसी किसी को तो नाक से भी खून निकलने लग जाता है, चेस्ट में पेन होने लगता है, सीने में दर्द होने लगता है, तो भी इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका बीपी के साथ में भी ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें कही जा सकती हैं, पर ये भी नहीं कि ऐसा नहीं है कि बीपी सिर्फ और सिर्फ लक्षणों पे ही डिपेंड करता है। कभी कभार बिना लक्षण के भी आपका बीपी बढ़ा हुआ हो सकता है, तो चेक ज़रूर कराइए। बहुत ज़्यादा इरिटेशन भी होने लग जाती है लोगों को, कभी कभार बहुत गुस्सा आता है, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा आप समझ जाइए कि बीपी बढ़ रहा है या बढ़ सकता है। तो इन सारे लक्षणों पे भी आप नज़र रखा करिए। अगर इनमें से कोई लक्षण आपको ऐसे दिखाई दे रहा है तो आप अपना बीपी ज़रूर चेक करवाइए, और अगर नहीं तो भी आप रेगुलर बेसिस पे बीपी तो चेक करवाते रहिए। अब बीपी को कंट्रोल करने की बात करें तो जो सबसे बेहतरीन चीज़ बताई गई है वो लौकी का जूस बताया गया है। लौकी के जूस के बारे में, लौकी के बारे में मैंने वीडियोज़ बना रखी है, आप लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके वहाँ पे देख सकते हैं इसके फ़ायदे, कैसे लिया जा सकता है, कैसे बनाया जा सकता है, और ये बीपी को कंट्रोल करने में बहुत मदद करता है। उसी तरीके से जो नेक्स्ट है वो है लहसुन। लहसुन हम अपनी सब्जियों में वैसे भी यूज़ करते हैं, बट इसमें भी बीपी कंट्रोल करने की बहुत अच्छी ताकत होती है। आप रोज़ सुबह इसको रात में शाम पानी में भिगो दीजिए और सुबह वही पानी पी करके और उसको कच्चा चबा लेंगे तो भी आपका बीपी जो है कहते हैं धीरे धीरे करके कंट्रोल होने लग जाएगा। और शायद एक टाइम ऐसा भी आए कि आपको अगर आप लौकी का जूस या लहसुन ऐसे लेने लग जाएंगे तो आपका मे बी ये जो प्रॉब्लम है बीपी वाली वो ठीक होने लग जाएगी।
क्योंकि लहसुन आपकी जो खून है उसको थोड़ा सा पतला करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करता है, जिससे कि आपका हार्ट अच्छे से फंक्शन करता है और इसी वजह से आपका बीपी कंट्रोल रहता है। आप इसे शहद के साथ भी ले सकते हैं, आप खाने की डाइट में भी इस्तेमाल कीजिए, और आप चाहें तो रात में पानी में भिगो दीजिए, सुबह वो पानी पी लीजिए, उसको कच्चा चबा लीजिए, या आप डायरेक्ट 2 कली लहसुन की ऐसे भी चबा करके ले सकते हैं। पर याद रखिएगा, जो कि पित्त प्रवृत्ति वाले लोग हैं, जिनके एसिडिक बहुत ज़्यादा होती है, एसिडिटी बहुत होती है, वो लहसुन ना लें कच्चा, क्योंकि वो नुकसान कर सकता है, क्योंकि लहसुन की तासीर गर्म होती है, और वो पित्त प्रवृत्ति वाले ना लें। उसी तरीके से प्याज को भी बोलते हैं कि वो हमारे बीपी को बैलेंस करने में बहुत ही अच्छा होता है। प्याज में भी जो गुण पाए जाते हैं वो हमारे ब्लड को अच्छा करते हैं, ब्लड को जो सर्कुलेशन है उसको अच्छा करके हमारे बीपी को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। लेकिन वही बात, ये भी पित्त प्रवृत्ति वालों को नहीं खाना है, जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है उन्हें ज़्यादा नहीं लेना है, स्पेशली कच्चा नहीं लेना है, खाने में आप इस्तेमाल कर सकते हैं पका के। और ऐसे ही एक जो नेक्स्ट है वो है लहसुन, अदरक और प्याज की चटनी बना करके आप इसे लेंगे और उसमें उसी अमाउंट में शहद मिला करके जब उसे आप टेस्ट कर थोड़ा थोड़ा चखेंगे, मतलब मान लीजिए आधा चम्मच थोड़ा सा टेस्ट करेंगे रेगुलर सुबह शाम, तो उससे भी आपका जो बीपी है वो कंट्रोल होगा। तो ये सारे जो नुस्खे हैं ये लेने से पहले लेकिन आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिए, क्योंकि अगर कोई भी इंग्रेडिएंट से आपको प्रॉब्लम है तो आपको ये नहीं लेना है। और फिर आते हैं मेथी पर। मेथी तो हम सभी जानते हैं हमारे किचन में कितनी आसानी से मिल जाती है। आप इसे खाने में इस्तेमाल करिए, और साथ में इसका फ़ायदा बीपी के लिए तब सबसे अच्छा होता है जब इसे आप रात में पानी में भिगो दें। 1 चम्मच मेथी को आधे गिलास पानी में भिगो दें और उसके बाद सुबह वही पानी पी करके मेथी को चबा करके खाएंगे, तो इससे भी आपका जो बीपी है वो कंट्रोल होने लगेगा। लेकिन याद रखिएगा, ये सारे काम में टाइम लगता है, तुरंत नहीं होता है, तो इसलिए अपनी दवाइयाँ मत छोड़िएगा जब तक कि आपको अपने आप से बीपी कंट्रोल होने लग जाए। और जब होने लग जाए तो भी डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही ये सारी चीज़ें आप अपनी दवाइयाँ छोड़िएगा। और उनमें से कोई भी नुस्खा अगर आप लेते हैं तो उसके पहले भी आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिएगा कि उनमें से किसी भी चीज़ से आपको प्रॉब्लम तो नहीं है लेने में। तो ये सारी चीज़ें फुल प्रिकॉशन के साथ ही करिएगा। अब उसी तरीके से प्राणायाम भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप ये सारे नुस्खे ले रहे हैं तो साथ में आपको रोज़ प्राणायाम भी करना है। प्राणायाम यानी कि वो एक्सरसाइज जो कि सांस से रिलेटेड होती है, जैसे कि आप भ्रामरी कर सकते हैं, अनुलोम विलोम, शीतली, शीतकारी, उद्गीत, कपालभाति, ये सारी चीज़ें जो कि आपकी ब्रीदिंग से रिलेटेड होती हैं, आप सब लोग कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि बहुत ही धीमे धीमे करना है हाई ब्लड प्रेशर वालों को। और कपालभाति ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है कि आप करें, लेकिन जो भी एक्सरसाइज करें वो इतनी धीरे करें, मतलब कछुए की चाल समझ लीजिए, धीरे धीरे ब्रीदिंग करना है, एकदम से हाई स्पीड में नहीं करना है। हाई स्पीड में करेंगे तो बीपी बढ़ेगा ही, लेकिन स्लो करेंगे तो आपकी जो बीपी है वो भी धीरे धीरे कंट्रोल भी होने लगेगी और ये आपको फ़ायदा करेगी। साथ में आप कोई भी नुस्खा ले सकते हैं, चाहे वो लौकी का जूस हो, लहसुन हो, आप इसको ट्राई करेंगे और फिर देखिए आपका जो बीपी है वो धीरे धीरे खुद ब खुद कंट्रोल होने लगेगा। तो अपना बीपी आप जब खुद ब खुद कंट्रोल होने लग जाए, अपने आप कंट्रोल होने लग जाए, तब आप अपनी डॉक्टर की सलाह से अपनी दवाइयाँ बंद कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अपने आप दवाई मत बंद करिएगा, पहले डॉक्टर से पूछ ज़रूर लीजिएगा। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और हाँ, ये बेल आइकन जो है वो जो सब्सक्राइब के बगल में बना होता है उसे क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारी वीडियोस आप तक तभी जल्दी पहुंच पाएंगी जब आप उसको क्लिक कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट वीडियो।